जय हिंद साथियों। देखिए, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है और कितना नंबर पर, कितना सीएमएल रैंक पर, कौन से कैटेगरी पर आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि लगभग बिहार के सभी ज़िले में एक या दो सरकारी कॉलेज है, बाकी आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी सबसे ज़्यादा जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन आप सभी का एक लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हम जनरल कैटेगरी से हैं, हमारा 70 नंबर है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कोई पूछ रहा है कि हम ईबीसी कैटेगरी से हैं, हमारा 65 नंबर है, क्या हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बात कि देखिए, जो बिहार बीएड के द्वारा आंसर की जारी किया गया है उसमें बहुत सारे आंसर गलत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर अभी आपका 70 नंबर आ रहा है और अगर आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा, अगर 5 क्वेश्चन भी अगर गलत है तो आपका 5 नंबर बढ़ के मिलेगा, यानी 75 नंबर मार्क्स हो जाएगा, तो ज़्यादा चांस रहेगा। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइएगा। आपको क्या करना है कि जिस आंसर पर, जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर ए सही है लेकिन आंसर की में बी दिया हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साक्ष्य के रूप में किसी किताब का फ़ोटो ले लीजिए और पीडीएफ बनाकर, सभी क्वेश्चन का एक साथ पीडीएफ बनाकर, पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन का फ़ोटो ले लीजिए और फिर उसके नीचे साक्ष्य, उसके बाद फिर क्वेश्चन ले लीजिए और उसके नीचे फिर प्रूफ का फ़ोटो ले लीजिए और उसका एक पीडीएफ बनाकर LMNU यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की जो मेल आईडी है उस पर आप लोग ईमेल कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, समझे कि नहीं। हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर कैसे लगाना है, कैसे आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा उसके बारे में बता दिए हैं। तो आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा तो 5-6 नंबर बढ़ेगा, तो आप ही को फ़ायदा होगा। आप लोग का ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा था कि आंसर की आने के बाद क्या होगा, कैसे पता करेंगे कि हम पास हैं या फेल है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, रिजल्ट कब आएगा, सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर होने चाहिए, काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी, काउंसलिंग में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और कट ऑफ कितना जाएगा, ये सभी क्वेश्चन आप सभी के मन में चल रहा होगा, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले आंसर की तो आपका आ गया है। अब आंसर की आने के बाद आप लोग ऑब्जेक्शन लगाइएगा। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद फिर से इसका आंसर की जारी किया जाएगा, जिसे हम लोग फाइनल आंसर की बोलते हैं। यानी आपका सुधार होके आंसर की जारी होगा, और नहीं भी जारी होता है तो उसमें आपका जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाइएगा उसमें आपका रिजल्ट मार्क्स जो है बढ़ा के दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपको ये है कि कैसे पता करें कि हम पास हैं या फेल हैं। देखिए, अगर आप 42 नंबर लाते हैं, 120 में से अगर आप 42 नंबर लाते हैं तो आप पास होंगे। दूसरे कैटेगरी के लोग अगर 40 नंबर लाते हैं तो वो पास होंगे। यानी पास या फेल इसमें नहीं है, आप तो पास हो ही जाइएगा, लेकिन आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे है पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो नंबर आपको बता दिए, 42 नंबर चाहिए। रिजल्ट कब आएगा, तो 10 जून को आपको रिजल्ट ऑफिशियली तरीक़ा से जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद सीएमएल रैंक जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है आपका काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया होगी। पूरा प्रक्रिया हम आपको, जो भी कोई नोटिस आएगा वो हम सारा चीज़ें बताएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। आगे है कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर होना चाहिए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ कट ऑफ हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम कट ऑफ आपको लेकर आए हैं कि कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यानी जिसे हम लोग अर्ध सरकारी बोलते हैं उसके लिए कितना चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना चाहिए। ये सारा चीज़ें हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये फर्स्ट राउंड का एडमिशन लेटर है, कितना कट ऑफ गया था। तो यहाँ देखिएगा, कट ऑफ आप यहाँ से मिला सकते हैं। देखिए कट ऑफ कितना गया था, तो आप यहाँ से मिला लीजिए, अनरिजर्व्ड का यहाँ से मिला लीजिए, 87 गया है।
756 गया है, 541 गया है। अनरिजर्व्ड का यहाँ से भी आप मिला सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो PDF का हम स्क्रीनशॉट लगाए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका EBC कैटेगरी का है। यहाँ CML रैंक, मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक है। फर्स्ट राउंड का हम कटअप बता रहे हैं। तो यहाँ BC कैटेगरी का आप देखिएगा तो BC कैटेगरी का जो है ये यहाँ CML रैंक दिया गया है। उसके बाद EBC कैटेगरी का देखिएगा तो 3065 से 4935 जो था वो फर्स्ट में राउंड में गया था। ST में 3484 से 3484 गया था। उसके बाद आप BC का यहाँ देख लीजिए, BC में जो गया था ये 3746 से 3289 के बीच में था। और अनरिजर्व्ड का 756 से 2663 था। समझे कि नहीं? तो आपको जितना ज़्यादा नंबर आएगा उतना कम CML रैंक आता है। यानी आप जितना मार्क्स ज़्यादा लाइएगा उतना कम आपका CML रैंक आता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे पिछले साल जो रिजल्ट आया था उसमें प्रीति अनमोल जो थी वो टॉपर थी। पूरे बिहार में प्रीति अनमोल जो थी ये टॉपर थी। इन्होंने 102 नंबर लाया था। 120 में से इन्होंने 102 नंबर लाया था और 102 नंबर इनका आया था। तो इनका जो CML रैंक था वो 44 था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 102 नंबर लाती है तब इनका CML रैंक 44 होता है। तो आप समझिए ये बिहार की टॉपर थी। उस समय कुणाल सिंह भी थे, 100 नंबर लाए थे। बुल्लू कुमार 100 नंबर लाए थे। मंटू कुमार 98 नंबर लाए थे। विनोद कुमार 98 नंबर लाए थे। दिवेश कुमार 97 नंबर लाए थे। रूपा कुमारी 97 नंबर लाई थी। सोनू कुमार 97 नंबर लाए थे। लेकिन आप समझिए कि प्रीति अनमोल जो थी 102 नंबर लाई थी 120 में, और ये टॉपर थी। पूरे बिहार में B.Ed प्रवेश परीक्षा में टॉपर थी। तो ये जो टॉपर होते हैं ये तो कटअप से ज़्यादा स्कोर करेंगे तभी आप टॉपर हो पाइएगा। तो ये लोग टॉपर थे और ये लोग का एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो गया था। जिस भी कॉलेज का ये लोग फर्स्ट चयन किए होंगे उसी में इनका एडमिशन हो गया होगा। अब आप लोग का जो कमेंट आ रहा था कि सर हमारा 75 नंबर है, हमारा 65 नंबर है, तो देखिए अगर अभी आपका 75 नंबर है तो नंबर बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नंबर आपका बढ़ेगा। ऑब्जेक्शन लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है, हम खुद ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो आप भी ऑब्जेक्शन लगाइए ताकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी उस क्वेश्चन को आंसर सुधार करे और उसका नंबर सभी अभ्यर्थियों में ऐड हो। तो आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा तभी ये संभव है। ऑब्जेक्शन लगाने की प्रक्रिया हम पूरा बता दिए हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर वहाँ देख सकते हैं। इससे पहले चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप कटअप के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में सभी लोग इसलिए चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में कम फी लगता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 20,000 में काम हो रहा है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में उस काम को करने में आपको 30,000 रुपया खर्चा होगा, और वही प्राइवेट कॉलेज में आपको 40,000 रुपया खर्चा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मिनिमम फ़ी लगता है और प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम फ़ी लगता है, और इसी के बीच में जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी होता है। समझे कि नहीं? अगर मान लीजिए कि अगर दोनों सेमेस्टर का अगर आप 40,000 में गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हैं तो इसमें 60,000 लगेगा और इसमें 1,20,000 तक लग सकता है। अगर हाई फाई आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो उसमें और ज़्यादा होगा। जितना वहाँ फैसिलिटी होगी उसका उतना चार्ज होगा। अब यहाँ हम आपको कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एक सेमी गवर्नमेंट होता है और एक प्राइवेट होता है। सेमी गवर्नमेंट जो होता है ये सरकारी की तरह ही काम करता है, लेकिन प्राइवेट और सरकारी से इसका जो फी स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा होता है। समझे कि नहीं? आप कहिएगा तो हम पूरा बिहार के कॉलेज लिस्ट भी आपको बता देंगे और किस कॉलेज में कितना सीट है इसके बारे में भी बता देंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो। देखिए जनरल कैटेगरी से है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 90+ स्कोर होना अनिवार्य है। अगर आप 90+ स्कोर नहीं कीजिएगा तो आपका फिर जनरल कैटेगरी का 90+ पर स्कोर है तो ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, इससे नीचे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सेमी गवर्नमेंट के लिए 80 काफ़ी है, और प्राइवेट वाला तो 70 छोड़िए 65 पर भी रहेगा तो इसका एडमिशन हो जाएगा। तो प्राइवेट में ज़्यादा सोचना नहीं है, आप केवल पास हैं तभी आपका एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट में पैसा का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। EWS कैटेगरी का 88 चाहिए, सेमी प्राइवेट में 68 चाहिए, प्राइवेट में 70 चाहिए। EBC कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट के लिए 85 चाहिए, सेमी प्राइवेट के लिए 78 चाहिए, प्राइवेट के लिए 65+ चाहिए। BC कैटेगरी का भी 85 ही चाहिए, क्योंकि EBC और BC में आपको ज़्यादा फर्क जो है देखने को नहीं मिलता है।
कहीं भी आप चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, बीसी और ईबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। वही 68 सेमी गवर्नमेंट के लिए और 72 सेमी गवर्नमेंट के लिए, 65 यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपका 55 नंबर आ रहा है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। 55 नंबर आ रहा है तब भी आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वही एससी का मान लीजिए, एससी एसटी का अगर एससी का 80 भी है, 80+ है, तो आराम से एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज सीट भी इसमें आरक्षित रहता है। और टोटल बिहार में 343 कॉलेज है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसकी मान्यता ख़त्म कर दी गई है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिएगा, और नहीं तो पता चला कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसी कॉलेज को दे रहे हैं और वो कॉलेज बंद पड़ा हुआ है, तो फिर आपका फर्स्ट चांस भी ख़त्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारा जानकारी आपको लेना आवश्यक है। कट ऑफ इतना ही जाएगा। अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप बेफिक्र रहें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और कितने नंबर आपका आ रहा है। CML रैंक आपका नंबर के अनुसार ही होगा। जिसका 90 नंबर आएगा उसका बहुत ही कम CML रैंक आएगा, और कम CML रैंक आएगा तो इसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। इसका एडमिशन कोई नहीं रोक पाएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पिछले साल ऐसे भी हुआ था कि जब काउंसलिंग हो रहा था उस समय हम एक ट्रिक आपको बताए थे, जिसका 78 नंबर भी सही था तो उसका सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। वो सब हम बताएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे। किस प्रकार से आपको एडमिशन, देखिए एग्जाम से एडमिशन तक हम आपके साथ हैं। किसी दलाल उलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो पैसा भी जाएगा और एडमिशन भी नहीं होगा। अगर प्राइवेटे कॉलेज में एडमिशन कराना है तो घबराइएगा मत, कभी भी नहीं। आपने इंट्रेंस एग्जाम निकाला है तो प्राइवेट कॉलेज वाला आपको खोज के लाएगा, कहेगा कि एडमिशन ले लीजिए सर, समझे कि नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और कॉलेज लिस्ट के बारे में कहिएगा तो हम बता देंगे कि कहाँ खाली वुमेंस कॉलेज है, कहाँ खाली देखिएगा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज है, और इसमें सीटों की संख्या आप देख लीजिएगा कि कैटेगरी वाइज इसमें भी सीट होता है कि ईबीसी का 50 है, चाहे जनरल का 50 है, ईबीसी का 20 है, बीसी का 10 है, 100 सीट होता है। किसी कॉलेज में 100 सीट होता है, किसी कॉलेज में 150 सीट होता है। तो कट ऑफ अगर इतना आ रहा है तो आप लोग आगे की तैयारी कीजिए, डॉक्यूमेंट बनवा के रखिए। डॉक्यूमेंट लिस्ट पर भी कहिएगा तो हम बता देंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। उम्मीद है सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।